महेंद्रगढ़ के गांव पाली के रिहायशी इलाके में खुले शराब के ठेके को लेकर ग्रामीणों में रोष देखने को मिल रहा है। आज गुस्साए ग्रामीणों ने ठेके के सामने धरना दिया और शराब के ठेके को हटाने की मांग की। महेंद्रगढ़ के गांव पाली में आबादी क्षेत्र में खुले शराब के ठेके को लेकर ग्रामीणों का विरोध लगातार जारी है। ठेके को हटाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने एक सप्ताह पूर्व जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा था, परंतु कोई कार्रवाई न होने पर आज ग्रामीणों ने ठेके के सामने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। ग्रामीणों ने नारेबाजी की और कहा कि शराब का ठेका यहां पर खुलने से गांव के माहौल को खराब कर रहा है। यहां पर असामाजिक तत्वों और शराबियों का जमावड़ा रहता है, जिस कारण गांव की महिलाएं व छात्राओं को यहां से गुजरने में भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। इस शराब के ठेके के कारण गांव में अक्सर अपराध की घटनाएं बढ़ती है और आपसी लड़ाई झगड़े की वारदातें भी होती हैं। गाँव के सरपंच ने कहा कि इस मांग को लेकर उन्होंने पहले जिला उपायुक्त से मांग की थी और आगे भी उनसे मुलाकात करके अपनी मांग रखेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि यह धरना जब तक जारी रहेगा जब तक यह ठेका यहां से हट नहीं जाता। देखिए, ये हरिजन बस्ती में ठेका लगा हुआ है जो पिछले 7-8 साल से, और पूरी बस्ती परेशान है। यहाँ पूरी बस्ती, जैसे कि यहाँ दिहाड़ी मजदूरी पे जाते हैं सब लोग, गरीब लोग यहाँ रहते हैं, और ये 300-400 रुपए जैसे कमा के लाते हैं वो पूरे यहाँ ठेके में दे देते हैं। तो यहाँ पे इतनी बुरी हालत है इस ठेके की वजह से, जो माहौल जो खराब हो रखा है वो हम बता भी नहीं सकते। यहाँ लोग नंगे पड़े रहते हैं, गालियां गलौज करते हैं, यहाँ सब बहन बेटियां लिगड़ती हैं, ये मेन रास्ता है। तो हमारी सरकार से पिछले 6-7 महीने से मांग है। दिसंबर में हमने ग्राम पंचायत नई बनते ही मैंने प्रस्ताव किया था 19 दिसंबर 2022 को, उसमें मैंने लिखित रूप में दे दिया गया था। तो उस पर कोई एक्शन ना होने के बावजूद 1-1.5 महीने बाद फिर मैंने रिमाइंडर दिया, फिर मैंने 1 महीने बाद फिर मैंने रिमाइंडर दिया बीडीपीओ के माध्यम से, फिर 3-4 महीने के बाद में फिर मैंने डीसी साहब को ये चिट्ठी लिखी, फिर 5 महीने बाद, मतलब 4 रिमाइंडर में दे चुका, एक प्रस्ताव दे चुका। और ये जो ठेका है, इस ठेके की वजह से यहाँ माहौल खराब है और यहाँ पूरा गांव की जो कंडीशन है वो आपके सामने देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ शराब से ही नहीं, शराब के साथ में और भी नशे पनपते हैं। तो इसलिए हमारी सरकार से गुजारिश है इस ठेके को जल्द से जल्द यहाँ से हटाया जाए, जिससे कि पूरी बस्ती में, गांव में शांति का माहौल बना रहे और यहाँ जो हमारे जो गरीब भाई जो यहाँ रहते हैं बस्ती में, वो अपने घर को सुचारू रूप से चला सके। जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा था, क्या आश्वासन दिया गया था, क्या कोई कार्रवाई हो पाई उस पर? जिला उपायुक्त महोदय को ये करीब 350 लेडीज, 300-350 के करीब लेडीज गई थी और गाँव के अपने ग्रामीण गए थे 40-50। मंगलवार को हमने डीसी साहब बैठते हैं, उनको हमने अपना ज्ञापन सौंपा था। उन्होंने 2 दिन का टाइम दिया था कि 2 दिन के अंदर हम आपकी कार्रवाई करेंगे। उसके बाद में अब तीसरा दिन आज, इसलिए अभी ये जो धरना अब इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। तो हमारी बार-बार गुजारिश यही है कि इस ठेके को किसी भी तरह यहाँ से हटाया जाए। क्या रणनीति तैयार की गई आगे की? कोई धरना किया जाएगा? अब धरने की जो है रणनीति है, धरना रखेंगे जब तक ठेका नहीं हटेगा। हम अब मोदी जी लोग फिर दोबारा डीसी साहब के पास जाएंगे। डीसी साहब क्या परमिशन देते हैं, क्या जवाब देते हैं, हम उसका जवाब का इंतजार करेंगे। आगे कार्रवाई शुरू रहेगी। ठेका तो दरिया है, हम परेशान हो रहे हैं और हमारे लोग दारू पी जो मजदूरी करे ठेका में जमा कर दी से बड़ा कुछ बच्चों के खाओगे। हम बहुत परेशान, कोई उगाड़ा पड़ा से, कोई नंगा पड़ा से, कोई उल्टा बोल रहा से, मारे उड़ा को काम करता हो गयो। नहीं बताओ हम क्या क्या करा हो रहा है, कोई समाधान होना चाहिए। दारू पी जाओ, हमारा क्या समाधान हो रहा है, क्या मांग करे हम? ठेका उठाओ, ठेका उठाना चाहो। कब से चल रहा है ठेका यहाँ? ठेका तो कई साल तक चल रहा है, फिर हमने बहुत दुखी हो दिया। ठीक है हमारा काम में डीसी के पास 3 दिन का टाइम दिया था, 14 दिन था। तो आज क्या कर रहे हो आप यहाँ? धरना प्रदर्शन है? धरना ठेका जो हम तो देखो नहीं ठेका क्या समाधान नहीं होगा, इधर ठेका हमारा होगा, हम नहीं उठाऊ रहा था, धरना ठेका होगा। ठीक है जी। क्या नाम है? ओमपति। तो बिल्कुल दुखी साउं रहा है। मेरा सिर्फ 2 बेटा ही, दोनों शराब पी हुए, हमने 20 रुपया भी नहीं दी दिन का, 20 रुपया भी। ठीक है, 60 साल की उम्र हो रही है। ठीक, आदमी मेरा का सांस उठा है, कमाओ कौन मेरे घर में? इस ठेके से परेशानी हो रही है? हाँ बिल्कुल, घरी जाके गोदम करे वो नारो, कुछ भी सामान हो सारा बड़ा फोड़ दी। ठीक है, क्या परेशानी है? डीसी को दी थी, कोई समाधान नहीं हुआ? कोई समाधान नहीं है। ठेका न खंदा दियो, एक लड़को तो पहले गांव का बीच में मरो पायो, उनको कोई समाधान नहीं हो। खेता में आदमी मरो पाए, उनको कोई समाधान नहीं हो, है ना? 1-2,500 पल्ली मिली नून मके कर ले औरत, एक लड़को से वो 6 महीना होगा बीमार से,
यो गांव बस्ती नू तू देख ना कि लड़को बीच में गांव का बीच में मरे पड़े से तू को समाधान करा, कोई समाधान रुपया आओ था ना, रुपया भर के समाधान करवा ले, है ना। गरीब आदमी का क्या चीज का समाधान करवा ले, ये बताओ, है ना। हम बिल्कुल परेशान से नहीं रहने देंगे, ठेका ने नहीं रहने देंगे, नहीं रहने देंगे। अगर गांव बस्ती ये कहे अगर जाओ हम निकलने तैयार है, हम निकलने तैयार है ना। सरपंच ने साइन करवाया था, सिर्फ साइन ये करवाया था बैठे को मिटवा दूंगा, हमने ये साइन नहीं करवाया, ये पक्को बन धोखाधड़ी से कुछ भी करवा लो। कौन सा सरपंच ने? सरपंच ने कराया था, ये बड़ा नहीं करवाया, बिल्कुल भी ठेको नहीं रहने देंगे, कुछ भी हो जाओ। शराब ठेकेदार ने कहा कि यहाँ पर शराब का ठेका पिछले 15 सालों से चल रहा है, परंतु गांव की राजनीति के चलते कुछ लोग इसको यहाँ से हटाना चाहते हैं। उन्होंने यह कानूनी प्रक्रिया से हासिल किया है, इसकी तयशुदा फीस अदा की है। सरकार व प्रशासन जो आदेश देंगे उसके अनुसार कार्य होंगे। ये मामला ये है जी कि ये दुकान तकरीबन 15 साल से यही टिक रही है। अभी एसएस वाइन है, उसने ये जो सर्कल था ये छुटवाया था, उनसे हमने ये 6 दुकान ले रखी हैं, पालडी पाली और जाट गुजट और धोली। तो ये दुकान है, ये 15 साल से है। और इस पे ये जो पूछे कि पिछले सरपंच की वजह से कि भाई ठेका इनको आंगली लगाता है कि भाई तुम इसको हटवाओ, लेकिन ये 15 साल से दुकान टिकी हुई है। इसको इसका भी समाधान किया था कि यहाँ से दूसरी जगह टेकेंगे, लेकिन ये वहाँ भी नहीं टेकने दे रहे। ग्रामीण कह रहे कि ठेका अवैध है, बिना परमिशन के चलाया जा रहा है। बिल्कुल परमिशन है जी, हमारे पास दुकान पास है, नक्शा है, किरायानामा है, सब कुछ है हमारे पास, कोई अवैध दुकान नहीं है। तो ग्रामीणों को क्या परेशानी है जो इसका? ग्रामीणों को परेशानी ये आपसी रंजिश है जी, मैं हूँ तू नहीं है, वो है, बस यही है, आपसी झगड़ा है। नहीं तो 15 साल से दुकान टिकी हुई है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या आप यहीं शिफ्ट करेंगे या क्या मांग करेंगे? शिफ्ट तो गवर्नमेंट ने करवाई है जी, हम तो अपनी मर्जी से थोड़ी, हमने तो नक्शा और भाई एक्साइज विभाग आके पास करके गया है, हमने अपनी मर्जी से थोड़ी टेक रखी है। जो नियम और शर्त हैं वो बिल्कुल सारी हमारे पास हैं लागू, पूर्ण रूप से जो भी गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन है वो सही है, हमारे पास कागज। नहीं, आप जो गांव के मांग कर रहे हैं उपायुक्त को ज्ञापन का एक्साइज विभाग से कोई आदेश आया उसके बाद? नहीं, कोई आदेश नहीं एक्साइज विभाग से। ठीक, आपका नाम? प्रेम फौजी।